राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, छत्रपति शिवाजी, विनायक दामोदर सावरकर और बाला साहेब ठाकरे, हिंदू और हिंदुत्व को प्रमोट करने वाले ये चार नाम महाराष्ट्र से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र की सियासत में इनका नाम आज भी सत्ता का डिसाइसिव फैक्टर माना जाता है, लेकिन महाराष्ट्र को लेकर नरेंद्र मोदी का विजन इससे भी आगे का है। मोदी की दिली ख्वाहिश है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार हो, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर वो क्षमता है जो मोदी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर सकता है। आखिर क्या है मोदी का वो ड्रीम जो सिर्फ महाराष्ट्र पूरा कर सकता है? आखिर क्यों देश से बाहर होते हुए भी मोदी की नजर मातोश्री पर है? यकीन मानिए, ये रिपोर्ट देखकर मोदी के विरोधी भी दंग रह जाएंगे। जून कर्नाटक में मां चामुंडेश्वरी देवी के दर्शन। 21 जून मैसूर से विश्व योगा दिवस का पैगाम। 23 जून वाणिज्य भवन और निर्यात होटल का उद्घाटन। 2 और फिर पुतिन जिनपिंग के साथ ब्रिक्स की मेगा मीटिंग। 24 जून राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के साथ नॉमिनेशन फाइल। 26 जून G7 समिट के लिए जर्मनी के म्यूनिक पहुंचे। 2 महाराष्ट्र के महाराजनीतिक संकट में नरेंद्र मोदी की टाइमलाइन किसी को भी दंग कर सकती है। महाराष्ट्र के पॉलिटिकल ड्रामे में नरेंद्र मोदी की एंट्री अभी तक नहीं हुई है, लेकिन नरेंद्र मोदी को जानने वाले जानते हैं कि उन्हें हर छोटी से छोटी अपडेट पता है। मातोश्री से लेकर गुवाहाटी तक की हलचल पर मोदी की नजर है। सियासी विश्लेषक ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केंद्र के नरेंद्र को महाराष्ट्र में देवेंद्र चाहिए। नरेंद्र मोदी के लिए महाराष्ट्र इतने स्पेशल क्यों है? नरेंद्र मोदी के लिए महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार इतनी जरूरी क्यों है? क्यों जो बात महाराष्ट्र में है वो कहीं और नहीं? ये समझना है तो मोदी के नजरिए से 4 फैक्टर पर गौर करना होगा। यूपी के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। महाराष्ट्र की 48 सीट पर बीजेपी की नजर है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। दोनों दलों को बहुत फायदा हुआ था, लेकिन शिवसेना के मुकाबले बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर था। तो 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। केंद्र में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र के नारे को जनता ने समर्थन दिया, लेकिन सत्ता के लिए शिवसेना ने गठबंधन तोड़कर एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिला लिया। मोदी की लीडरशिप में महाराष्ट्र में बीजेपी अकेले लड़ने के लिए तैयार है। शिवसेना के बागी गुट के साथ अगर बीजेपी सरकार बना लेती है तो ये एक तीर से कई शिकार होंगे। शिवसेना बिखर जाएगी, शिवसेना का वोट बैंक खिसक जाएगा। अगर ऐसा होता है तो महाआघाड़ी में फूट पड़ सकती है और इसका फायदा बीजेपी को 2024 में होगा, क्योंकि उन्हें तब पूरा मैदान खुला मिल जाएगा। हमारे लिए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी ये महज आंकड़ा नहीं है, बल्कि सामान्य भारतीय को सशक्त करने का माध्यम है। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करने में यकीन रखते हैं। मोदी का ड्रीम है इंडिया को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। भारत को अगर ये लक्ष्य हासिल करना है तो महाराष्ट्र को अपना बेस्ट देना होगा। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। देश के विकास में महाराष्ट्र का योगदान सबसे ज्यादा है। डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी कलेक्शन में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है।
महाराष्ट्र 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर है। और अगर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनती है तो यह डबल इंजन मोदी के 5 ट्रिलियन ड्रीम को पूरा कर सकता है। तो 2019 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हाथ से बड़े नाटकीय ढंग से सत्ता छिन गई। अजित पवार की फिरकी में बीजेपी ऐसी फंसी कि देवेंद्र फडणवीस शपथ लेकर भी सीएम नहीं बन पाए। मोदी युग में राजनीति में बीजेपी को ऐसा सेटबैक कम ही मिला है। अब विपक्ष को झटका देने की बारी बीजेपी की है। अगर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनती है तो इससे एंटी बीजेपी खेमे में 2 मैसेज जाएंगे। पहला ये कि बीजेपी के साथ चालबाजी करना बहुत महंगा पड़ता है, और दूसरा ये कि बीजेपी किसी भी स्टेट में छोटा भाई बनकर चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके अलावा मोदी का सियासी कद और विराट होगा। विपक्ष के हाथ से एक स्टेट और फिसल जाएगा। छत्रपति शिवाजी, वीर सावरकर और बाल ठाकरे महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के यही साझा नायक हैं। लेकिन शिवसेना ने सत्ता के लिए कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाया, जो सावरकर और बाल ठाकरे के खिलाफ मुंह खोल चुके हैं। शिंदे गुट खुद को असली शिवसेना बता रहा है। उधर एमएनएस में भी शिंदे गुट के विलय की खबरें आ रही थी। अगर शिवसेना का बागी गुट अपने इरादे में कामयाब हो जाता है तो मराठा वोट बैंक भी शिवसेना से छिटक सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।